अभी ये 3-4 महीने पहले जिला बना, इसलिए अभी जुबान पर अलवर जिला ही है। तो अलवर में कुल 2018 के विधानसभा चुनाव में 11 सीटें थीं, 5 कांग्रेस ने जीती थी और 2 बीएसपी ने, 2 निर्दलीयों ने और इसके अलावा 2 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो अब इस बार लड़ाई 6 सीटों पर त्रिकोणीय है और 5 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर है। मैं तिजारा विधानसभा सीट पर इसलिए आया हूं क्योंकि ये राजस्थान की सबसे हॉट सीट है, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली सीट है। वजह इसकी ये है कि अलवर के सांसद योगी बालकनाथ जी बाबा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह ही बाबा बालकनाथ भी एक मठ के महंत हैं और उन्हीं की तरह पोशाक पहनते हैं। कट्टर हिंदुत्व वाले आदमी माने जाते हैं। ये इलाका मेवात में आता है और हरियाणा के नूह में जो सांप्रदायिक तनाव पिछले दिनों हुआ था, उसके मद्देनज़र ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बालकनाथ को यहाँ से उतारा ताकि इस इलाके में हिंदुत्व के कॉकटेल के साथ चुनावी फ़ायदा उठाया जा सके। तिजारा में लड़ाई बहुत दिलचस्प है। इसकी वजह एक ये है कि यहाँ का जो समीकरण है वो ऐसा है कि यहाँ पर मुस्लिम यादव वोटों की तादाद सबसे ज़्यादा है और इसमें इस बार क्या होगा यही जानने के लिए आपको तिजारा ले चलते हैं और देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने का दांव राजस्थान में कैसा चल रहा है। तो तिजारा एक तहसील है, कस्बा है और यहीं की जो सीट है उस पर जो लड़ाई है उस पर पूरे राजस्थान की नहीं देश की नज़र इसलिए है कि बाबा बालकनाथ को भावी मुख्यमंत्री के तौर पे भी बहुत लोग मानते हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज मैंने सोचा आपको तिजारा विधानसभा सीट का माहौल क्या है बताऊं। एक पंचायत समिति के बाहर कैंटीन है, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, मैंने सोचा यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? शमसुद्दीन है जी। आपका? छोटेलाल। शमसुद्दीन जी। जी हर बार तो मुसलमान कैंडिडेट कई रहते थे, इस बार एक ही है? जी, ये अकेला, ये इमरान ही समझे, इमरान ही है अकेला। तो इससे कोई लड़ाई में तब्दीली? अब लड़ाई साहब बराबर की लड़ाई है, कोई सा भी निकल सकता है। देखो मैं तो नहीं कह सकता कि वही वो जीत रहा वो जीत रहा, बराबर की लड़ाई है। कांग्रेस बीजेपी में है या ये बीजेपी कांग्रेस में? बीजेपी बाकी जो लड़ रहे बीएसपी भीम वो पार्टी? तो नॉर्मल ही है, थोड़ा नॉर्मल है, नॉर्मल है वो तो। बस आप इनसे करिए मासी जी उधर जी। इस इलाके में कोई हिंदू मुसलमान पर वोट? ऐसा कोई नहीं, भाईचारा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके ब्याह शादी में आते जाते हैं, सब प्यार प्रेम से, बाजार में हर जगह भाईचारा। बाबा जी उसको कोई कुछ भी चुनाव के रूप से कोई कुछ बना ले, नहीं, भाईचारा है बिल्कुल। एक शांति प्रिय इलाका है, ऐसे छुटपुट होती रहे। देखो हम तो जी ऐसे ही राह चलते लोगों से चाय की दुकान पर इधर उधर हालचाल लेते रहते हैं, तो इसलिए कि जमीन पर लोगों से जानने में पता चलता है। तो ये चुनाव जा किस पे रहा है? बाबा को वो टिकट तो दिया गया। अब ये तो दोनों में क्या बोल रहे हैं? ये पूछे कौन सा मैंने तू मैंने राजीव रंजन ये 24 का माहौल क्या है? अरे तू बस बात बताने जो तिजारा की कहानी है, उनसे ही बात करिए पहले। मनोज भाई आइए जरा। चल सैनी जी है। अच्छा ठीक है, तो चलिए आप माहौल क्या देखते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया पहले तो। हाँ जी, बोलो बोलो। नहीं आप बताओ, क्वेश्चन करो। तो ये क्या माहौल है? माहौल तो सब यहाँ ऐसा है कि यहाँ जो पृष्ठभूमि है ना, यहाँ कोई भेदभाव की राजनीति नहीं चलती है। कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं, जो मेव है जाती है, ये मुसलमान नहीं है, मेव है ये। हाँ। और इन टाइम कन्वर्ट हुए, इसलिए मेवात इनको बोलते हैं ना। मेवाती क्षेत्र है ये सारा। ये तो मेवात क्षेत्र में कुछ दिनों पहले जो तनाव हुआ था नूह में आपसे, वो मेवात में ही नूह भी आता है, मेवात में भी अलवर आता है। सीमा है ये, हाँ। बिहार की सीमा है। वो हरियाणा में था। वो हरियाणा में था, वो मैं जानता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस इलाके का, अलवर का, चूंकि अलवर और नूह सटे हुए हैं, तो चुनाव का मुद्दा क्या है? अंत में जाते जाते हिंदू मुसलमान की तरफ जा रहा है क्या? फिलहाल तो साहब अब ऐसा कुछ नहीं है, लोग बाग बना रहे हैं, फिलहाल ऐसा है कुछ नहीं हमारी नज़र में। तो किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है? अब ये सब 20 के आसपास पता लगेगा एक्चुअल तो। नहीं, सरकार बदलने का मूड लोगों में ज़्यादा है या रिपीट का? भाई देखो, गहलोत सरकार ने काम खूब किया साहब। गहलोत सरकार ने काम तो खूब बहुत किया है, चलो। किया इसमें।
क्या क्या बढ़िया करा, ये जरा बताएंगे आप? सब गहलोत सरकार ने बहुत योजनाएं दी है गरीबों के लिए। अभी 25 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा है चल रहा है, चिरंजीवी। चिरंजीवी योजना का, उसमें ऐसा इलाज हुआ है कि जो पहले ज़मीन को बेचते थे लोग इलाज के लिए, अब वो नौबत नहीं आई। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और 2000 यूनिट हमारी किसानों की जो फ्री की है, जो शून्य बिल आ रहा है, घर पे 100 यूनिट दी है सरकार ने। ये कब से किया है? ये सब साल भर, साल 2 साल हो गए। यही चुनाव जब आया है उसके बाद सिलेंडर सस्ता किया है, उसके बाद मोबाइल औरतों को मोबाइल देना शुरू किया। ये चिरंजीवी योजना कब ले आए? चिरंजीवी योजना तो सरकार बनी थी जब से ही चल रही है। पहले 10 लाख था। और ये पहले 10 लाख था और अभी 6-8 महीना पहले, सुनिए, 6-8 महीना पहले ही उन्होंने कहा कि अब प्राइवेट अस्पतालों में भी होगा और कोई मना नहीं करेगा। उसके लिए पूरे जयपुर में सारे क्लिनिक वालों ने हड़ताल कर दी कि आप उसके लिए नहीं कह सकते कि कोई क्लिनिक वाला, कोई नर्सिंग होम मना नहीं करेगा। उस पर विवाद भी हुआ तो बाद में बीच में रास्ता निकला। लेकिन उस शुरुआती दौर में जो योजना थी उसको चुनाव से 6 महीने, 8 महीने, साल भर पहले बदल करके बढ़ाया गया और बहुत सारी नई योजनाएं साल भर के भीतर लाई गई। ये सच है कि नहीं? बिल्कुल सच है, लेकिन करा तो जनहित के लिए कार्य है गहलोत साहब ने। गहलोत साहब ने जनहित के लिए कार्य किया है और 25 लाख का जो बीमा बढ़ाया है वो गरीबों के लिए तो बढ़ाया है। और जो हड़ताल जो डॉक्टरों ने की और जिनको ये जो प्राइवेट हॉस्पिटलों को पाबंद किया, भाई प्राइवेट हॉस्पिटल हम ये इसकी योजना को नहीं लागू करेंगे, सरकार की योजना को लागू नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा था। लेकिन सरकार जो उसमें, देखिए, मैं गया था जयपुर में और उसमें कई चीज़ें ऐसी थी जो निजी अस्पताल वालों के लिए भी परेशानी का कारण बनती थी। क्योंकि अगर उनका कहना था कि अगर आँख का अस्पताल हो और क्या नाम है नाक कान का अस्पताल हो और किसी को हार्ट का प्रॉब्लम आ जाए, हार्ट अटैक हो, वो लेके आ जाए और कह दे कि आपने इलाज नहीं किया तो हमारे पास कोई स्पेशलिटी नहीं। उसके बहुत खैर तर्क के, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। चलिए, कोई आप बताइए कि सरकार गहलोत साहब की आ रही है कि जा रही? बस एक लाइन बताओ। उम्मीद तो है आने की। और ये जो रोटी पलटती हर बार, उसका क्या है? अब ये तो देखो अब जनता का हाथ में। बड़ा तेज हंसे, आप बताओ। ना 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 ना, इधर आ। जारी है सर, जारी है। ईमानदारी की बात तो जारी है। आने की नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं आ रही। किस वजह से? इसलिए कि लोगों को मन नहीं है कि कुछ कार्य ऐसा खास ऐसा नहीं हुआ जो दिखाई दे। आपको पता है क्राइम कितना बढ़ रहा है, सब तरह से लूट पाट है। अस्पताल में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, थाने में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सारे क्राइम है। तो ये जो आपसे पहले बोल रहे थे ये लोग, मैं इस विषय में नहीं जानता, मैं अभी भी आया हूँ आपके सामने, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। ये कह रहे हैं इतनी योजनाएं गहलोत साहब ने जमीन पे उतार दी हैं। योजना के लाभ तो किसी को मिला ही नहीं, लाभ तो किसी को भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला लाभ, क्योंकि तिजारे में बहुत है। अरे भैया 250 रुपये बढ़ा, आज पूछ के देखो पेंशन ही नहीं आ रही है। एक बात बताइए, मैंने जब शुरू किया तो यहाँ 5-6 लोग बैठे थे, धीरे धीरे तो यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे चौपाली हो गई। जब मैं शुरू किया तो 5-6 लोग बैठे। हाँ बिल्कुल बैठा होगा, चौपाली तो होगी सर आपको, क्योंकि यहाँ पे ना एक जादूगर भी खड़ा हो जाता है तो अभी ये सोचते हैं यार कैसे क्या कर रहा है। तो वो देख करके, भीड़ को देख कर होता ही है। आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। तुम तो सबसे युवा तुम ही लग रहे हो, अपनी राय दो। हाँ? अच्छा तुम बताओ, क्या बोले ये तिजारा में बाबा बालकनाथ हारेंगे कि जीतेंगे? हारने का आशा लग रहा है मुझे। हाँ? हारने का आशा लग रहा है। कैसे? बराबर की टक्कर है दोनों की। फिर हारने का क्या मतलब? हाँ, हाँ? बराबर की टक्कर है दोनों की। अरे यार, आप बोल नहीं रहे हो, दूसरा बोल रहा है तो उसमें जरूर बोल रहे हो। देख, टक्कर तो दोनों की बराबर है, लेकिन मुझे तो कुछ आसार हारने के लग रहे हैं। तो कह रहे बाबा बालकनाथ के हारने के आसार हैं। बिल्कुल। हाँ? यार ये फिर आदमी भाग रहा। हाँ जी दादा, आपका नाम क्या है? धर्मवीर है। आप क्या करते हो? जमींदार। हाँ?
जमींदारा कर रहे, किसानी करते हैं। किसानी कर। किसानों के लिए गहलोत की सरकार ने कुछ किया? नहीं, किसानों ने कुछ नहीं किया गया। ये किया है अभी 6 महीने से, 6 महीने में। नहीं तो जब गहलोत सरकार करती, जब गहलोत सरकार आई थी उस टाइम पे इन्हीं योजनाओं को करना था उसने। जैसे बिजली में कुछ बिल कम किए, वो अब किए आ करके, नहीं पहले क्यों नहीं किए जा करके। लेकिन इसमें परेशानी ये है कि सरकारी काम काज कोई नहीं हो रहा टाइम पे। जैसे बिजली का काम हुआ, तहसील का काम हुआ, कुछ नहीं होता। तो किसानों के बीच में क्या माहौल लग रहा है? किसानों के बीच में बीजेपी आएगी जाकर, बीजेपी आएगी। मैं देखिए बाजार में हूँ और खाली समय में, और आजकल का जैसा मौसम है वैसे खाली समय में लोग छोटे कस्बों में, गांव में ताश खेलते रहते, ताश के पत्ते खेलते हैं। यहाँ 4-5 लोग खेल रहे हैं और 8-10 लोग देख रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा माहौल क्या है इधर से पता किया जाए। ताऊ, अरे थोड़ा हमसे बात कर लो, ताश थोड़ी देर बाद मेरा दिमाग ना चले, मेरा दिमाग ना चले पीछे, दिमाग काम नहीं करेगा। वहीं जी बात करो। पंडित जी काम करेंगे। हेलो जी, हाँ जी, हमारे यहाँ बालकनाथ योगी जी का बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है और हम चाहते हैं वो जीते। अरे अभी तो हम कुछ पूछे ही नहीं। हाँ पूछो, आप आप भाषण दे दे कोई। हाँ बिना पूछे देखो भाषण। आप बिना पूछे, अब मो को आवे ना है, मो को आवे ना है। अब यही सुनो ना। हाँ बोलो ये। अरे मैं पहले कुछ पूछूं कि पहले? पूछो ना आप। अपना आप दे दे कोई, पूछना की जरूरत, आप दे देखो, तुम घबराओ। ये चौराहे पर है, 3.5 भाषण थे, तुम्हारे समझ ना बैठी। अच्छा ये बात चौराहे बाज। हाँ अपना आप दे दे कोई सार। जलेबी का काम था, आज छुट्टी कर रखी है गोवर्धन की वजह से। गोवर्धन की वजह से छुट्टी कर रखा है आज दुकान का। नहीं उधर चौक पे है अपनी दुकान, जलेबी का दुकान है। अच्छा हाँ, चलो कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? गिरिराज है। गिरिराज जी, मैं तो गांव देहात कस्बों में जाता रहता हूँ, लोगों से बातचीत करता रहता हूँ जी, जानने की कोशिश करता हूँ ठीक है कि माहौल क्या है। माहौल क्या है। हाँ अब माहौल बताऊं, अब स्टार्ट हो जाऊं ना? हाँ स्टार्ट। आप आपका हुक्म हो गया। हाँ स्टार्ट। तो देखो माहौल हमारे यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों बराबर की टक्कर है, पहली बात। दूसरी बात, हम अपने पक्ष को लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस अपने पक्ष को लड़ाई लड़ रही है। आगे हमारा पक्ष है हमारे बाबा का कि हम भाजपा को जिताएं और आगे हम आगे बढ़ें। और वो भीम पार्टी और बीएसपी? हाँ भीम पार्टी और वो आज़ाद पार्टी है, और कई है, 8-10 है, कहो 12 हो छोटे मोटे। तो उनके तो वो कोई मामूली से 10-20 हज़ार 500 वोट आ जाएंगे, फील्ड में दौड़ रहे हैं, तेल फूंकते, उनकी कोई बात ना है। पार्टी दो ही है जो पुराने टाइम से चली आ रही है, और हम चाहते हैं कि विकास हो। अब तक विकास के नाम कोई बात रही नहीं है। और ये अशोक गहलोत की सरकार ने कहा, अशोक गहलोत माड़खंडा है, वो हमारे बात की में खूब समझे, लेकिन आज तक उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कठूमर में लो और तुम्हारे बांसुर में लो और बहरोड में बलात्कार की इतनी घटनाएं हो रही कि गहलोत जी तो सरकार वैसे ही ख़त्म हो गई। उनके टाइम में कारनामे 5 साल में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, और घोषणाएं कर दी 7 जिलों की, जो कि कोई स्कूल में लग रहा है, कोई डेपुटेशन कहीं लग रहा है, लेना एक देना दो। पैसा आएगा दूसरी सरकार में गिर देगा, बीजेपी आएगी, बीजेपी करे तो कह देंगे घोषणा तो हमने करी थी। ये माहौल है। और पूछिए और क्या पूछना है। पूरे राजस्थान में कितनी सीट बीजेपी को, कितनी कांग्रेस को? 5 सीट की तो मैं कहता नहीं। 5 सीट की तो मैं कहता नहीं, बाकी बीजेपी की सारी। ये अलवर की? अलवर की 11 में से अलवर में 11 ही है ना, तो 11 में से 9 कम से कम। किसकी? बीजेपी की। अभी तो कह रहे थे 5 की, कहता नहीं। वो अगर 25 की मेरे ध्यान नहीं, वो चुनाव बढ़ा के एमएलए उसके एमपी के चुनाव की ध्यान रही। 25 से भी ज़्यादा हो गई अब तो। खैर चलिए कोई बात नहीं, मैं तो घूमता रहता हूँ और लोगों से। हाँ पूछिए, हमारे विजय बाबू से पूछिए। भाई हाँ जी विजय बाबू, ये जो बता रहे हैं इसको आप मान रहे हैं? आता नहीं है बोलना ही। हाँ? ओ चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भीम सिंह है। हाँ? भीम सिंह। भीम सिंह, ये जो बोल रहे जलेबी वाले, जलेबी बेचे वो रोड मचा के। जलेबी
जलेबी बेचे रोड मचा मचा के, और ना कुछ भी। जानकारी नहीं थी, ये तो पूरी अलवर की बता रहे। ये तो पूरा राजस्थान की बताए को, रोड मचा के जलेबी बेचे और ना कुछ भी, ना बाबा को ना कहीं कोई हो। ये बाबा की बात क्यों कर रहे? ये नहीं बकवास, बकवास है कोरी। बाबा आ रहे कि जा रहे? बाबा जा रहे हो, नहीं जीत पाएंगे। क्यों? क्यों? जनता दे रही है वोटों। अरे वो तो हिंदुत्व के वाले हैं। कुछ भी हो, हम भी तो हिंदू है। तो सब हिंदू बाबा की तरफ नहीं है ना? क्या वजह है इसकी? बाबा जी कौन वोट दे? बाबा जी कौन वोट दे? एमपी है यहाँ से। एमपी वहाँ, एमपी एक बार आयो, एमपी थो यो, एमपी तो जब एक दफा आयो यार। देखो बहस उधर चालू है। ना खा रहा को चीनी कुरवा को ना खा रहा, नमक हराम हो रहा उठाड़ से। अरे हमारा फोटो बन दे यार। अरे एक बात बताओ, क्या बोल रहे हो गहलोत का? कुछ ना करो। चूर्ण बांटो है ना, वो चूर्ण बांटो है ना, वो थोड़ा थैला बांटा है उनका, राहत के राहत राहत। कौन चीज? कौन चीज का पैकेट? कुछ ना, ताश का पत्ता दे रहा हूँ। तो क्यों ये जो बांटा है गहलोत साहब ने? हाँ, ये जो बांटा है ना, किट बांटा है, ये कहीं पहुंच गया कहीं ना पहुंचा। और जो मोबाइल बांटा वो दुनिया भर का ब्लैकमेल पकड़ी गई, सिम पकड़ी गई, काफ़ी डुप्लीकेट 7,000 सिम डुप्लीकेट पकड़ी गई। उनको कौन कहेगा? और ये जो है ना, ये उनका लगाया हुआ है, ये बिजली डिपार्टमेंट है। ये लोग गद्दार हैं जो बैठे हैं। किस बात के लिए? ये बात के वोट न करा ना, गहलोत ने यो कर दियो वो कर दियो, तो यो बता दे 5 आदमी कोई का लगाए होते हैं सैनिक का। हमें अपने आप को सैनिक किसी को 5 आदमी लगा दे, बता दे ना, बता दे ना किसका लगाया तिजारा में। और वो जो है स्वास्थ्य मंत्री बनाओ, दुनिया भर का आदमी लगा दिया दुनिया। चचा शांत रहो यार। ये करे ना, ये गद्दारी की कह रहा है। ये गद्दार तो ये लोग दिन भर उनको आटो खा रहा है, नाच दिए हो। 80 करोड़ जनता थोड़ी हो गए। आज मैं भी लेकर आया हूँ। अच्छा, अनाज ले रहे हो? हाँ, ना क्यों ना ले, नाज के पता के भाव ये वक्त किलो का हिसाब प्रति किलो लगाओ आप। ये लोग बकवास करते हैं बेमतलब की। कहने का मतलब ये बीजेपी को जिताना है। एक बार कांग्रेस आती है तो एक बार बीजेपी का नंबर है। ये क्या बात है? ये बात मान लो अच्छा काम करे, फिर अच्छा काम करे तब भी पलटी मारे, तब भी पलटी मारे। जो आदमी गद्दार है ना, पैसा मिलता है सरकार से, वो जेब में, काम जाओ भट्टी में। चलो ठीक है, अब हमको बहुत अगले चौक पे चलो। नहीं, अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह। अब अलवर की तरफ जा रहे हैं। चलिए, ये मेरे नसीब है जो आपका दर्शन तिजारे होगा। मैं दिल्ली तो पहुंच नहीं पाता, दिन भर टीवी में देखूं आपको। अरे आपका बहुत शुक्रिया। तो ठीक रहता है ना? हाँ, ठीक तो रहता है, जो काम लग जाए और कुछ नहीं है। हमारा कार्यक्रम ठीक है, बहुत देखता हूँ रोजाना। कौन सा 24 बताया? 24। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। राम राम। अरे आप बैठो। अरे आप कोई बात ना, हम तो आप लोगों को बैठे देखे तो आ गए। तो ये अलवर की कौन सी सीट है? तिजारा विधानसभा। हाँ। वो बालकनाथ लड़ रहे। बालकनाथ बाबा। संत को छोड़ के कहाँ जाएंगे? संत है, संत की वोट देनी हमको साहब। संत बालकनाथ। हाँ। बालकनाथ। ये कौन सा गांव है? खजूरीवास। हाँ, खजूरीवास। तो खजूरीवास में ज्यादातर कौन लोग हैं? यादव। सब यादव? सभी जात, खाती भी है, नाई भी है। अच्छा। हरिजन भी, कुमार भी है। आपका क्या नाम है? सतबीर। ज्यादा यादव ही है? यादव है। तो बालकनाथ को संत की वजह से कि यादव होने की वजह? यादव होने की वजह तो लगा लो, संत की वजह तो लगा लो। कहीं तरह लगा लो चाहिए।
आप बताओ, आपका क्या नाम है ताऊ? आज मेरा राम मेहर नाम है। हाँ? राम मेहर। राम मेहर? हाँ। राम मेहर यादव। तो ये राजस्थान में क्या चल रहा है? बस चल के रहे, उठा पटक चाल रहे और क्या चाल रहे। हाँ? दंगल कमा पहलवान उतर रहा है। हाँ। अब देखो कौन जीतेगा। उम्मीद क्या लग रही? उम्मीद तो सब ने अपने की लग रही है। अच्छा एक बात बताओ, जो ये कहते हैं कि राजस्थान में हर बार सरकार बदल जाए, रोटी पलट जा, इस बार भी पलटे या फिर उधर ही रह जाए? इनके बात तो मुश्किल है। हाँ? मुश्किल है। दोनों पार्टियों ने समीकरण दोनों पार्टियों का बिगड़ रहा है। एक के बार मिली जुली बनाएगा कोई सा भी बनाए, चाहे कांग्रेस बनाए चाहे बीजेपी बनाए, अकेले की नहीं बनेगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप देख लो क्या है। आप घूम रहे हो हर जगह, इनमें विरोध है। किनमें? पार्टी वालों में है। बीजेपी वाला की वो कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कर रहे हैं। बागी बहुत हो गए। हाँ बागी बहुत है तो। हाँ। अरे इधर आ जाओ ताऊ, इधर बैठो, आ जाओ। उधर कहाँ बैठ रहा? तो एक बात बताओ, ये गहलोत साहब की सरकार का क्या मामला बैठ रहा? देखो अब ऐसे हम तो कुछ नहीं कह सकते, क्या बताएंगे। काम ठीक करा? काम तो ठीक करे, काम तो सभी ठीक करते हैं, अपनी उसमें कमी कौन छोड़ता है। और ये बालकनाथ का क्या मामला बन रहा? बालकनाथ का बहुत बढ़िया मामला, हर आदमी चाह रहा है उसको। अच्छा ये भी लग रहा क्या बालकनाथ योगी आदित्यनाथ की तरह मुख्यमंत्री भी बन जाए अगर बीजेपी की सरकार आए तो? अगर मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्री जरूर बनेगा, ये तो विश्वास है हम लोगों को। कोई ना कोई कैबिनेट मंत्री जरूर बनेगा ही। और बाकी बालकनाथ का काम धाम, सांसद भी यहाँ के रहे आपके इलाके के, तो एमपी के तौर पे काम धाम ठीक हो जाए जैसा। अलवर में 5 साल रैली किए करो यार, खाम तुम वो बोल लो ना, ये नहीं से बात कर। मेरा दादो बैठो ना, क्यों गुस्सा आ गया भाई? इन्हीं से कर लो बात। नहीं वो 5 साल रहो है, फिर क्या करो मैंने? कुछ भी ना करो। मारो दादो और थम चाचा थम बेटा थम ही कर लो। हा? अरे आप ही बता दो, एक बात बताओ। रुको, हुक्का बाद में पियो। बताओगा यही मैं बता दूंगा। अरे मैं तो गांव ही फिरूं यार, मैं तो गांव में ही रहूं। अच्छा यहाँ नहीं बताऊंगा। हाँ? नहीं यहाँ नहीं बताओ? नहीं। आप यादव नहीं हो क्या? हाँ यादव हूँ। तो फिर क्यों नहीं बताओगे? सब तो यादव ही है। हाँ। मेरा दादा चाचा है, सब अरुण भाई है। हाँ। ना बताऊं। अच्छा एक चीज तो बता दो कि राजस्थान में सरकार किसकी आएगी? कांग्रेस की। हाँ? कांग्रेस की। किस वजह से? काम करने से। क्या काम करा ऐसा? क्या करियो है बाबा जी ने अलवर में 5 साल वेगा बैठा न सुनाने, कितने घंटाड़ो बजाओ मंदिर में। बाबा जी काम किए मंदिर में, घंटाड़ो बजाओ बता। अरे लोग तो कहे योगी आदित्यनाथ की तरह ही घनाई बोल रहे ऐसा। बाबा जी घनाई है तो योगी रहे यूपी में। अरे ये की वो आयो 5 साल वेगे ना अलवर बनाने, कदे आयो है कोई काम करे हुए तो बताओ मुझे। हमने कमा के खानो है, कोई धड़ी ला के गियर के ना जाए। तो कांग्रेस ने क्या ऐसा करो? कांग्रेस ही कर रही सरू तो, और क्या कर रही है? कांग्रेस ही तो कर रही है सारा। ये बजट लिखा हुआ सब कांग्रेस का था पहले। इसका सब नाम और पूछ लो वहाँ के, उसमें भी बोल लो। पहला नाम है सनोप रामपत, हटा मोदी का भेज दी है। मोदी के यहाँ क्या भेजने की जरूरत है? मोदी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोग कह रहे। कौन कहे घोटालो कर रो है? कौन सब रिश्तेदार ने उन्हें टिकट दे रहा, वो कर दिए मोदी तेजा शिकायत कि हमने कोलूम पेड़े को। मोदी अच्छा काम नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। अरे ये 5-5 किलो अनाज दे रहे हो, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हो। एक दाणो ना मिल रहा है। अन्ना वो कृषि कार्ड बनो सुरा, ये बैठा रहे ना, उनने ले लिया कई बार पैसा, कति ना हुए रोए।
न बढ़ो तो किसान मैं तो काट करूंगा। अरे किसान सम्मान निधि मिलो नहीं? नहीं मिलो, कुछ भी नहीं मिलो। मोदी का काम ठीक नहीं ना? नहीं है, सब एक सर्विसमैन से भी पूछ लो थोड़ा सा। कति नहीं है। क्यों बताओ? बोलो। तो हर बार तो राजस्थान में सरकार पलटे। इनके फिर कांग्रेस लेनी है दोबारा। मैं तो अपनी तरफ से ले आ रहा हूँ, थारी मर्जी भाई, बाकी इनकी मर्जी। मैं तो कांग्रेस ले आ रहा हूँ। कांग्रेस के हो क्या? हाँ, कांग्रेस ईब के बहर हूँ। ईब के कि पहले से? ना, ईब के बहर हूँ। पहली तो वो में था, वो बाल दराती की बाल्टी ना थी, वो जगनथोर, वो सूरावास को कम्युनिस्ट, वो में था हम पहले कम्युनिस्ट थे। हाँ, कम्युनिस्ट खत्म हो लिया अब तो। वो खत्म हुए गए तो कांग्रेस में आ गया। बोलो। अच्छा एक बात, ये पहला इतना आपके उल्टा बोल रहे क्यों? ये तो एक बात बताओ, आप क्या मानते हो कि यहाँ राजस्थान में क्या हो इस बार, और ये बालकनाथ का क्या मामला बन रहा? बालकनाथ जीतेगा। हाँ? जीतेगा। हम में क्यों जीतेगा? बालकनाथ जीतेगा जी। किस वजह से? किस वजह से? बीजेपी सरकार आवेगी। आ रही राजस्थान में? हाँ, राजस्थान बीजेपी की आवेगी, कांग्रेस तो खत्म होगी। गहलोत का काम? गहलोत का काम तो खूब करवाया है। हाँ। अब बालकनाथ जीतेगा, हमारी सीट तो तिजारा थे। अच्छा, सीट का छोड़ो, चलो तिजारा से जीत जा, लेकिन राजस्थान में कौन आओ? राजस्थान में बालकनाथ सीएम बनेगा। बोलेगा? और क्या? भ्रष्टाचार नहीं होने देगा बालकनाथ, सही करेगा काम। संत है वो, संत महात्मा है। तो ये संत महात्मा का राजनीति में आना ठीक है? बहुत ठीक है, बिल्कुल। सेवा करेगा, ऐसे कर लो, किसी का मन में आओ वैसे कर लो। सही है, सही है, सही कर रहा है। आप बताओ भैया, आप भी अपनी राय दो। बालकनाथ तो अगर 6 महीने पहले आता जब माहौल बनता, अब जो इसके कार्यकर्ता है लोकल, अगर वो उस तरह से सपोर्ट करे ना जब, तो ये बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। वो इमरान खान मजबूत बन रहा? तो भाई इमरान खान मजबूत नहीं है, उसकी जो इकट्ठी वोट है वो तो इमरान खान को आएगी, उसकी जाति की तो ठीक है। बाकी जो हमारे यहाँ से लोकल जो वोट है, वो जो कांग्रेस की है, वो वोट तो उसकी निकलेगी। ठीक है, तो बालकनाथ का चांस इससे कम हो जाएगा और कांग्रेस का निकल जाएगा हिसाब से। जो समीकरण जाति, जो SC ST का जो वोट है, उस पर डिपेंड करता है सारा ये। ठीक है, अगर जिस साइड में SC ST की वोट जाएगी वो जीतेगा, चाहे बालकनाथ को मिल जाओ चाहे कांग्रेस वाले को मिल जाओ। बाकी इसको तो कोई और तो चित्ते है नहीं कि अगर उसके वो। चलो ठीक है, अब मैं आपको दूसरे इलाके में ले चलता हूँ।